नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हर टैक्स पेयर के दिमाग में है। ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, यानी सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि हमें जो है अपना आईटीआर किस टैक्स रिजीम के अंदर फ़ाइल करनी चाहिए। क्या हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फ़ाइल करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फ़ाइल करें, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की। ठीक है, सो 2024-25 में क्या चूज़ करें, ऐसी सभी के दिमाग में चल रही है। तो इस वीडियो में हम करेंगे दोनों ही रिजीम्स का फुल कंपैरिजन, ताकि आप ले सके एक स्मार्ट डिसीज़न। ठीक है, कि आपको जो है वो क्या चूज़ करना है। जस्ट अ सेकेंड, आपको जो है वो क्या चूज़ करना है, ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करना है या फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करना है। ठीक है, सो यहाँ जैसा कि देख रहे हो आप सभी, सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ठीक है, ये रिजीम उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिडक्शंस का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, जैसे एटीसी, एटीडी, एचआरए, एलटीए मिलते हैं जिनको, और बहुत सारे एग्जेम्पशंस चाहिए जिनको। लेकिन टैक्स स्लैब्स यहाँ थोड़े हाई होते हैं। यहाँ पे जो टैक्स स्लैब्स होते हैं ना, वो हाई टैक्स स्लैब्स होते हैं, यानी जो भी आपके टैक्स स्लैब्स होंगे, रेट्स होंगे, वो हाई होंगे। ठीक है, ये है ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब बात करते हैं हम न्यू टैक्स रिजीम की। इसमें आपको मिलते हैं सिंपल और ज़्यादा टैक्स स्लैब्स, लेकिन यहाँ आपको कोई मेजर डिडक्शंस अलाउड नहीं होते एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शंस। यानी कि यहाँ पे जो भी आपको होंगे ना डिडक्शंस मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो दी गई है, बस आपको वही मिलेगी। इसमें आपको कोई भी जो है वो ऐसे डिडक्शंस या डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते हैं। ठीक है, और ये 2024-25 से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रख दिया है न्यू टैक्स रिजीम को। अगर आप फाइल करने चाहेंगे तो आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे कि वहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम जो है आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हो चुका है। आपको अगर ओल्ड टैक्स करना है तो इसमें न्यू टैक्स रिजीम को नो करने के बाद उसके बाद आपको करना होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम बजट 2024 की अपडेट्स के बारे में। हाँ, बजट 2024 के अपडेट्स के बारे में। ठीक है, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है इसमें, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो आपका वो 50,000 तक हो जाएगा अब न्यू टैक्स रिजीम में। जैसे कि मैंने बताया, आपको डिडक्शंस तो नहीं मिलेंगे मेजर्स, लेकिन जो 50,000 की है वो स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको मिल जाएंगी इस टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको जो है 7 लाख तक का इनकम दोनों रिजीम में टैक्स फ्री है, यानी 7 लाख तक का जो भी इनकम है दोनों रिजीम्स में वो ज़ीरो टैक्स पे है। ठीक है, यानी दोनों पे ही, अगर आपकी ओल्ड हो या फिर आपकी न्यू हो, अब दोनों पे अगर 7 लाख तक की इनकम है तो दोनों पे ही आपको ज़ीरो टैक्स पे करना होगा। ठीक है, और एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, एक सैलरीड पर्सन है, सो आप अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपका न्यू टैक्स रिजीम में ये अलाउड है आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है ना वो टैक्स स्लैब्स कंपैरिजन करते हैं एक बार। ओल्ड टैक्स रिजीम में देखो 5%, 20% और 30%। ठीक है, सिर्फ ये 3 टैक्स स्लैब्स थे, या फिर आपका नील होता था, नील आईटीआर फाइल करो आप, या फिर अगर आप उस क्राइटेरिया में और इसमें आपको 5% देना है तो आपको 5% देना होगा, 20% देना होगा, 30% देना होगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में है 5%, 10%, 15%, 20% और 30%। सो इन दोनों में जो है, इसमें आपकी जो है वो 10-15% जो है वो और इंक्रीज़ हुई, यानी गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स इसमें और बना दिए हैं आपके, जिसमें से कुछ 5% के अंदर आएंगे, कुछ 10 के अंदर आएंगे, कुछ 15 के अंदर आएंगे, कुछ 20 के अंदर आएंगे, कुछ 30 के अंदर आएंगे। ठीक है, दोनों में जो है वो 7 लाख तक का रिबेट मिल जाता है आपको 87A सेक्शन के अंदर। आए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 10 लाख रुपए की है। ठीक है, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू कर रहे हैं, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, क्लेम करते हैं डिडक्शंस को, तो आपका टैक्स हो सकता है 75,400 रुपये। ठीक है, आपकी ये जो है टेबल है, जो कि मैं दे दूंगी आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेक कर सकते हैं। तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है ना, उसके डिडक्शंस में अगर आप उसके थ्रू फाइल करेंगे 10 लाख की इनकम पे, तो 75,400 रुपीज़ आपको पे करना हो सकता है। ठीक है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में वही आपको 62,500 रुपये टैक्स पे करना होता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है आपके, उसके अलावा इतना पे करना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड
डिडक्शंस मिल जाते हैं 50,000 के, जो हमने पिछली स्लाइड में अभी पढ़ा था, राइट। अब व्हेन टू चूज़ न्यू रिजीम। न्यू रिजीम कब चूज़ करें हम? अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, या डिडक्शंस नहीं हैं, जब आपको चाहिए फास्ट और इजी रिटर्न फाइलिंग, ये या फिर अगर आप रेंट, एलआईसी या लोन्स क्लेम नहीं लेते हैं, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर हो सकता है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट या डिडक्शंस नहीं है आपके पास और आप जो है फास्ट और इजी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आप रेंट, एलआईसी या लोन्स का क्लेम नहीं लेते हैं, तो आप न्यू टैक्स रिजीम जो है वो फाइल कर सकते हैं। ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है। ये इजी वे से आपका हो जाता है और टैक्स रेट भी आपकी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब है हमें कब चूज़ करना चाहिए ओल्ड टैक्स रिजीम। सो ओल्ड टैक्स रिजीम हमें चूज़ करना चाहिए जब आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चल रही है आपकी, जैसे पीपीएफ में, ईएलएसएस में, इंश्योरेंस में, इन सब में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप रेंट, होम लोन या एजुकेशन लोन क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर सेविंग्स दे सकती है आपको, ठीक है। अगर आप कोई भी रेंट हो गया या फिर किसी तरीके का लोन चल रहा है, होम लोन, एजुकेशन लोन, इन सब चीज़ों में आपके लिए टैक्स सेविंग का फुल बेनिफिट्स आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाता है। आईटीआर फाइल करते वक्त रिजीम सेलेक्ट करें, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होती है आपको आईटीआर फाइल करते वक्त, जैसे आप अपना रिजीम सेलेक्ट ज़रूर करें, टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ करें, कंपैरिजन करें, फॉर्म 16 और एआईएस डिटेल्स चेक करें, ठीक है। अगर आपको फॉर्म 16 चेक करनी है वो ज़रूर चेक करें, एआईएस की डिटेल्स आपको ज़रूर चेक करनी है, दोनों को कंपेयर करना है। और आपके पास बिजनेस इनकम है तो फॉर्म 10 IEA ये ज़रूर फाइल करें, ठीक है। इसको फाइल करना मत भूलें आप। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फाइनल सजेशंस ये है, अगर आप कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो न्यू रिजीम चूज़ करें। अगर आप फुल डिडक्शंस का फ़ायदा ले रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है। आपके चॉइस डिपेंड करता है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट हैबिट पर, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको देखना है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें टैक्समिन चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टैक्स टिप्स के साथ। जय हिंद। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। कोई भी और आपको सजेशंस चाहिए तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।